रिएक्शन हमने अब तक देखे, जिसमें से पहला था हमारा, याद होगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन की खास बात ये होती थी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। ये थी इसकी स्पेशलिटी, और कुछ खास इसमें नहीं है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो और प्रोडक्ट सिंगल हो, एक ही प्रोडक्ट बने, रिएक्शन कॉम्बिनेशन होगा। पहचानने का सबसे आसान तरीका। दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था, इसमें क्या होता था, जस्ट इसका रिवर्स हो कि सिंगल रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने। आपको ध्यान रखना है कि एरो के राइट साइड प्रोडक्ट को लिखा जाता है और लेफ्ट साइड रिएक्टेंट को लिखा जाता है, ठीक। तो ये रिएक्शन जब भी ऐसा हो कि सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होगा, सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन मतलब हुआ ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, ठीक है। तीसरा हमारे पास केमिकल रिएक्शन था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। और मोर रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में जानकारी कौन देगा आपको, काशीनाथ कमाली। काशीनाथ कमाली बताता है ना, कौन कितना ज्यादा रिएक्टेंट और कौन कितना ज्यादा लेस रिएक्टेंट होता है, ठीक है, याद है ना, पक्का ना, एक बार बोलो सरा। काशीनाथ कमाली आलू जरा फेंक के पकाता है, कौन है जी, कौन है जो आगे आओ, क्लियर। हाँ, तीसरा केमिकल रिएक्शन आपका था डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता था, जैसे ए बी हो और मान लो ये कंपाउंड, जैसे मान लो ए और मान लो बी सी, ये दो कंपाउंड है। ये मान लो ये एलिमेंट हो, इसमें चार वेराइटीज थी हमारे पास, एलिमेंट एलिमेंट वाला, कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड और एलिमेंट कंपाउंड, तीन टाइप के थे ना। इसमें मान लो कि ये ए जो एलिमेंट है, इसमें इस कंपाउंड में ये मान लो एक एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये मान लो एलिमेंट जो है बी वाला, वो इससे लेस रिएक्टिव है, बी मोर है, ए मान लो ये मोर रिएक्टिव है और इस कंपाउंड में प्रेजेंट ये एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे खुद जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन आपका ए बी प्लस सी हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था। एंड लास्ट वन है सर, ओ सॉरी एसी, हाँ सॉरी एसी होगा, बी अलग हो जाएगा, एक बी को डिस्प्लेस करेगा और उसके जगह पे खुद जाके बैठ जाएगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मेन कारण था एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस के एक्सचेंज की वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलता था। जैसे मान लो एक कंपाउंड है ए बी और सी डी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ए प्लस है बी माइनस है और इसमें मान लो सी प्लस है और डी माइनस है। तो इसमें खास बात ये होती है कि इस ए को ना अपना वाला माइनस अच्छा नहीं लगता है, इसका माइनस बोलेगा कि भाई हम तुम्हारा माइनस लेते हैं, तुम मेरा प्लस ले लो। आई बात समझ में। इसमें इसको अपना वाला माइनस अच्छा नहीं, मतलब अपना वाला माइनस तो है ही, किसी और का भी माइनस ले ले। तो ये ए डी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा, नहीं, और दोनों मिलके गाना गाएगा, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, किस बात का खुदा गवाह। नहीं सुना गाना, अमिताभ बच्चन, खुदा गवाह मूवी का नाम है, नहीं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। ये बोल रहा है कि भाई तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, किस बात का खुदा गवाह। मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रेजेंट आयंस होते हैं उसके एक्सचेंज की वजह से आपको ये डिस्प्लेसमेंट लगता है कि अच्छा ए उसके जगह पे जाके बैठा है, ए सी के जगह पे जाके बैठा है और सी बी के जगह पे जाके बैठा है। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसका मेन काउज क्या है, आयंस का एक्सचेंज होना।
जिसके रिएक्शन आपको थे, सबसे फेमस एग्जांपल आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता था ना, आयंस का एक्सचेंज होता था। एग्जांपल आपके पास बड़ा फेमस है NaCl प्लस एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एसिड मान लो HCl और बेस मान लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बनता था आपका NaCl बनता था और साथ में H2O बनता था। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, नहीं हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो Na होगा ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया, मतलब आयन का एक्सचेंज किया, और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आयन का एक्सचेंज करता है, तो बन गया NaCl और H2O। उसी तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता था। कुछ ऐसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते थे जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट को भी शो करता था। 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने ये करवा रखे थे। तो अब तक आपने देखा, अब आगे तो पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ सवाल देंगे कि इसमें आपको पहचान में आया कि नहीं आया, ठीक है, करने आया कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे चलेंगे, ठीक है। इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं है, नहीं करना है, अब सवाल करना है। आपको एक रिएक्शन दे दिया जा रहा है और इसमें जो पूछा जाएगा वो कहना, ठीक है। आइए सवाल है Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe। रिएक्शन सामने दिख रहा है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताइए, किस तरह का केमिकल रिएक्शन ये हुआ है। आपके पास ऑप्शन है 4, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो कॉम्बिनेशन से तो होने तो रहा, कारण ये है कि कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, खत्म, कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं। बात करें डिकम्पोजिशन की, डिकम्पोजिशन में जो रिएक्टेंट होता है वो एक होता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो रिएक्टेंट एक होगा। क्या रिएक्टेंट एक है? नहीं, दो तो खत्म हो गया। अब तीसरा आपको चेक करना है डिस्प्लेसमेंट, सिंगल या डबल। आइए चेक करते हैं। FeO3 और Al, जरा ध्यान से देखो, AlO3 का मिक्सअप हुआ है और Fe अलग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ने आयरन को हटाया और खुद जाके बैठ गया। और अगर आपको वो सीरीज याद हो तो सीरीज में एल्युमिनियम और आयरन में आलू जरा फीके पकाता है, याद आ रहा है? आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा जडन था ना, फीके पकाता है ना, आ रहा है? तो देखो आलू जरा फीके पकाता था, आलू तो ऊपर हो गया ना, एल्युमिनियम ऊपर है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया और उसके जगह पे खुद जाके बैठ गया, तो दिख रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो इसे बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हो, बैलेंस फॉर्म में लिख देना कोई भी। तो फाइनल ये हो गया आपका कौन सा, हाँ कौन सा होगा ये, हाँ आंसर इसका होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या सिंगल की डबल? सिंगल, दिख रहा है, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इस तरह के सवाल सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, बस पहचान कौन नहीं। अगला सवाल करें। अगला सवाल, सवाल अगला है कि BaCl2 प्लस K2SO4 gives BaSO4 प्लस 2KCl, बैलेंस भी देती है। बताइए, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं, दो तो ऐसे दिख रहा है। कॉम्बिनेशन देखने के लिए क्या था, सिंगल प्रोडक्ट, और डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट, इन दोनों में से तो कुछ होने नहीं
वाला है। अब आपके पास बचा कि क्या ऑप्शन, देखो BaCl2 था और BaSO4 था। इसका मतलब ये जो SO4 माइनस वाला टर्म है ये Ba के साथ मिक्स हुआ है। मतलब क्या Cl2K2 के साथ मिक्स हुआ? हाँ हुआ। इसका मतलब ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ पाए? नहीं? तो ये हो गया इसका आंसर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट को इसमें कंफ्यूजन आसान है? चलो तो तीसरा, कहाँ सर दिखने में प्रॉब्लम है? तो ये बात डॉक्टर को बोलना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, वो बोर्ड का, हमें लगा ये सब बात हमको काहे बोलते हो। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा ठीक से खाता नहीं है। अब बताओ इसका इस तरह की समस्या का समाधान कैसे करें? पढ़ने में मन नहीं लगता है सर, कहिए ना कि बहुत मोबाइल चलाता है। अब बताओ हम लोग क्या क्या करें, है ना? सुनने को मिलता है कि एक पेरेंट्स आए कि पर मेरा भाई 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप कुछ बोलते काहे नहीं। अब बताइए हम क्या बोले? आपका बात नहीं मान रहा तो मेरा बात मानेगा? टूट गया था फिर भी बोले समझाए, इस तरह से नहीं रूठते हैं। आंसर बताइए। अस्पष्ट है, डिकम्पोजिशन है, तब बोलता है नहीं दिखता है। कितना सुंदर साफ साफ दिख रहा है, बताओ बताओ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये सिंगल रिएक्टेंट है ना, सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकअप हुआ है और जब भी ऐसा होगा रिएक्शन कैसा कहलाएगा? डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर हो गया आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बोलिए सही है? छापेंगे इसे, छापिए छापिए। 2 रिएक्शन फिर से है, आंसर बताइए। अस्पष्ट है कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है आपको तो कॉम्बिनेशन ही होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट सिंगल, बिल्कुल। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका? देखो ना, MgCl2, Mg+Cl2 है ना, और H अलग हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप लोग पहचान लेंगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन कैसा है। सर जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ कहते भी हैं क्या? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन जो ले रहा है उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। इसके लिए कोई वर्ड यूज हुआ है जो डिस्प्लेस करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे आता है। ये तो तुम्हें पता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा। हाँ ऐसे वो डिस्प्लेस्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो डिस्प्लेस्ड एलिमेंट। नहीं सोचा कोई भारी भरकम नाम यूज करोगे तुम, ये तो सिंपल अच्छा मजाक था, नॉर्मल बात। डिस्प्लेस्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, सुनो नोट करके लिखो, जो एलिमेंट डिस्प्लेस होता है उसे डिस्प्लेस्ड एलिमेंट कहते हैं। हाँ, बात बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे तुमको पूछेगा बिना नाम बताए कि कौन एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें डिस्प्लेस्ड एलिमेंट की बात कहाँ है? एक ही बात है, नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब सबको पता है कि डिस्प्लेस्ड एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? जो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है ना। और भी कोई दूसरा बात है? पता नहीं, हो सकता है। मतलब साफ है, नाम से भी शब्द साफ है, क्योंकि शब्द भारी भरकम जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का काम आता है ना, दोनों बातें आ जाती है।
तो सिर्फ हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे आप नहीं कह सकते, हाइड्रोजन के बेसिस पे भी कहना होता है, तो वहां पे उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक, चल अगला हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन हम लोग करेंगे। अगला हेडिंग लगाओगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। देखो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एडिशन, नाम में ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अब उसके लिए एक कंडीशन है, फिलहाल अगर आसान शब्दों में समझो कि जिसमें तुम्हें ये दिखे कि ऑक्सीजन एडअप हुआ है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आके मिला है, जुड़ा है, ऐसा ये केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे नहीं, हमें हाइड्रोजन वाला भी मैटर करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके दो डिफिनेशन बन जाते हैं। एक डिफिनेशन बनता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, नहीं, द एडिशन ऑफ, एक याद रखोगे दोनों याद रहेगा, क्योंकि एक का ऐड मतलब दूसरे का सब्ट्रैक्ट नहीं। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, ठीक है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस, to a substance is called oxidation। अगर किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस। और इसी चीज को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, हाँ, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो पक्का है कि जगह खाली हुआ होगा। जगह खाली हुआ होगा मतलब कोई गया होगा, जरूर गया है। कौन? हाइड्रोजन। बेचारा सीधा सीधा आदमी होता है, कोई बात नहीं, आने दो ऑक्सीजन को, हम खाली कर देते हैं अपना जगह, तो वो रिमूवल होगा हमारा हाइड्रोजन का। ठीक, लिखिए द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस, फ्रॉम अ substance is also called oxidation, also called oxidation, ठीक है। तो दो तरह के कंडीशन के बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक याद रखना है ऑक्सीजन का एडिशन, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? अब यहां पे तुम्हें ये समझना होगा कि एग्जाम्पल से देखें, इसे एग्जाम्पल से देखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। देखो, अगर सीधा सा एग्जांपल से समझो, CuO plus H2 gives Cu plus H2। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इस वाले टर्म को, ये गिरा हुआ, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म में पहले ऑक्सीजन था क्या? हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था क्या? नहीं, लेकिन आया ना। तो इस वाले केस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। यहाँ पे एडिशन का ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो रिएक्शन कैसा होगा? ऑक्सीडेशन।
नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ये वाला पार्ट आपका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? एक हाइड्रोजन वाला भी देख लो, इसमें ऐसा हमेशा ऑक्सीडेशन में, हाँ, वाटर का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तभी तो वाटर बनता। हाँ, ये प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल हुआ। जैसे देखो यहाँ पे, हाँ, हाइड्रोजन वाले टर्म देख लो सर, जैसे कि क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस, किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन का रिमूव होना। एग्जाम्पल है आपके पास H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस HCl, चाहो तो बैलेंस कर लो। हाँ है, सुनो अब जरा देखो, इसके पास ये जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिख रहा है, इस बेचारे S से हाइड्रोजन जुदा हुआ, अलग हुआ। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ ना, ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा किसी सबस्टांस से, प्रोसेस कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है? हाँ बोलो बोलो बाबा। अभी वो वाला भी देखेंगे ना, अभी बस आपको ये ऑक्सीडेशन वाला टर्म देखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला टर्म देखना है। बिल्कुल वो भी होगा, चिंता मत करो। पहले ये बात समझ गए, सिर्फ ऑक्सीडेशन देखना है यहाँ पे, ऐसे ये रिडक्स रिएक्शन है, दोनों हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको बस ये देखना है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा प्रोसेस ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा प्रोसेस ऑक्सीडेशन। नोट कर लिए दोनों एग्जाम्पल? है बाबू, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा ना, हम रिडक्शन बोले अभी, इससे हाइड्रोजन हटा के जुड़ा प्रोसेस, हम भी तो यही बोल रहे हैं। अभी रिडक्शन की बात नहीं करेंगे, रिडक्शन में भी यही एग्जाम्पल यूज करेंगे, देखना दोनों प्रोसेस हो रहा है इसमें। अभी बस ऑक्सीडेशन हम शो कर रहे हैं आपको, सिर्फ ऑक्सीडेशन समझना है, पहले ऑक्सीडेशन तो समझ लो। कोई बात नहीं, किसके साइड में क्या, इसके लिए कंडीशन रिएक्टेंट साइड में, इसमें क्या हो रहा है, इसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे तब वो क्या बोलना चाह रहे, फ्रेश हो गए बोलो। कहाँ हाइड्रोजन के एडिशन देखने बोले हम तुम्हें, फिर वही बात, ऑक्सीजन का रिमूवल देखने बोले तुम्हें, बोले हैं हम, बस ये देखने बोले हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, उसको देखो ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है, और क्या हो रहा है दुनियादारी मारो बोलिए भी, फिलहाल जो देखने बोल रहे उसी को देखना है। क्या यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है? अगर हाँ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल दिख रहा है? अगर हाँ, तो ऑक्सीडेशन। बाकी बात देखेंगे ना क्या होगा, आई बात समझ में? वो भी होगा, पेशेंस रखो। अब यहाँ पे एक बात तुमने देखा होगा, ध्यान से देखो, हाँ, दो टर्म और होता है यहाँ पे, देखो। अब है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। इसमें हाइड्रोजन रिमूव क्यों हुआ?
किसी ने करवाया होगा। इसमें ऑक्सीजन कहां से आया, किसी ने दिया होगा। हाइड्रोजन किसी ने रिमूव करवाया होगा ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का कारण होगा ना, किसी की वजह से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ होगा ना। नहीं, ऑक्सीजन इसमें एडिशन कहां से हुआ, किसी ने ऑक्सीजन दिया होगा ना, या किसी की वजह से ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा ना। तो यहाँ पे टर्म आता है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एग्जाम्पल ये पहले समझो फिर लिखवाते हैं। देखो ये एकदम बिल्कुल प्लेन चीज है और जितना बोला जाए उतना ही समझो। ऑल बॉल करोगे तो खुद कंफ्यूज तुम करोगे। जितना कहा जा रहा है बस उतना ही करना है, जो कहा जा रहा है उसे समझो। अपने मन से सूत्र लगाओ कि ये हो गया वो हो गया तो फिर गड़बड़ है, और फिर मेरे बता देने के बाद तुम देखो क्लियर रहेगा बात। अब यहां पे एक टर्म आप देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरह से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला, जो ऑक्सीजन देगा, जैसे ऑक्सीडेशन करवाना है आपको, हमें ऑक्सीजन का एडिशन करना है, हम तो किसी से मांगेंगे कि भाई हमें ऑक्सीजन दो। तो जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहली बात ये समझो, द सब्सटेंस विच गिव्स, द सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। पहली बात। दूसरी शब्दों में आप इसे ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन वाला, ठीक है। जो देखो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन का एडिशन होगा, एडिशन के लिए तुम्हें ऑक्सीजन किसी से मांगना पड़ेगा, तो जो तुम्हें ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन के लिए तुम्हें हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो बोलोगे ना किसी को कि भाई हमसे हाइड्रोजन निकालो किसी तरह, तो जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, जिससे नहीं, दो टर्म है यहाँ पे, जिससे नहीं, जो रिमूव करेगा। दो अलग अलग लोग होंगे। जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, और कोई आया और हाइड्रोजन लेके चला गया, तो दोनों अलग अलग बात है ना। कंफ्यूजन यहीं पे बच्चों को होती है कि ये बात वो पकड़ ही नहीं पाता है कि हमसे हाइड्रोजन रिमूव होगा या हमसे कोई रिमूव करवाएगा। यहाँ पे दो लोग होते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड या एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो भाई हम हाइड्रोजन मान लो डोनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और दूसरा कोई आया और वो हमसे हाइड्रोजन छीन के ले गया। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन होगा? देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन वाला टर्म तो क्लियर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। इसमें है कि विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देगा। तुमको आके ऑक्सीजन कोई दे गया, जो लेगा फिर गड़बड़ है यहाँ पे। बच्चा ये भी दिमाग में आ जाता है, जो लिया ना, जो लिया नहीं, जो दिया। विच गिव्स हाइड्रोजन, आई बात समझ में? जैसे हम ऑक्सीजन अगर लेंगे तो क्या हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे? नहीं। तुम आके अगर हमको ऑक्सीजन दोगे तो तुम ना हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात पकड़े, इसी में कंफ्यूजन होती है। ये क्लियर हो गया? तो विच गिव्स, जो देगा, क्लियर, जो लेगा नहीं, जो देगा, विच गिव्स। एंड लास्ट, विच रिमूव्स द सबस्टेंस which remove hydrogen, which removes hydrogen, which removes hydrogen। यहीं पे एग्जांपल से समझा देंगे तुम्हें इसी रिएक्शन में। इसे नोट करिए फटाफट, कर लिए।
हो गया? अब देखो, समझे सर से? देखो, समझ ले। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की जरूरत है। इसे ऑक्सीजन कौन दिया होगा? जिसके पास ऑक्सीजन होगा। भाई जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही ना ऑक्सीजन देगा। तो इस हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है इसे किसने दिया? कॉपर ऑक्साइड ने। कॉपर नहीं, कॉपर के पास ऑक्सीजन है क्या? कॉपर ऑक्साइड ने। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया हमारा? तब इस एग्जांपल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कॉपर ऑक्साइड हुआ। अब बात आई समझ में? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कोई न कोई होगा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन देने वाला यहाँ पे कौन? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड CuO आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप रिएक्शन जो लिखे हैं वहां पे भी लिख सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पकड़ पा रहे हैं? ठीक है, गुड। हाइड्रोजन वाली बात देख लो। दूसरा वाला एग्जांपल था H2S plus Cl2 gives S plus HCl, 2HCl, यही था। अब यहां पे ऑक्सीडेशन देखना वाला, ऑक्सीडेशन वाला टर्म देखना है। ऑक्सीडेशन वाला टर्म का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये वाला टर्म है ऑक्सीडेशन ना। अब बताओ हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है ना, बोलो हाइड्रोजन को रिमूव कौन करवाया? हाँ, फिर वही बात पे हम लोग गड़बड़, हमको पता था ही गड़बड़ करोगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने हाइड्रोजन डोनेट किया है। कोई आएगा हमसे हाइड्रोजन छीन के ले जाएगा, वो आदमी ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो Cl2 आया इसके पास, बोला चिंता मत करो हमें दो अपना हाइड्रोजन। आई बात समझ में? तो Cl2 यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन रिमूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। जो हाइड्रोजन रिमूव किया है वो नहीं, जो ऑक्सीजन लिया है वो नहीं, जिसने दिया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? जो हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा, जो करेगा वो नहीं। आई बात समझ में? भारी कंफ्यूजन यही चीजों में होती है, ये बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है। जो दिया है कि जिसने दिया है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के केस में जिसने दिया है और हाइड्रोजन के केस में जिसने रिमूव किया है। ठीक है, तो खुद की बात यहाँ पे नहीं होगी। मतलब जैसे तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो, बस। आई बात समझ में? गरीब आदमी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकता है? मतलब जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? एजेंट मतलब ऑक्सीजन कैरी करने वाला, तुम्हारे पास है ये नहीं है, तुम कहां से हो सकते हो? आई बात समझ में? और हाइड्रोजन रिमूव, जो रिमूव करेगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो हाइड्रोजन है, ये है, तुम रिमूव कैसे कर सकते हो? कोई आएगा वो ना हाइड्रोजन ले जाएगा जिसके पास नहीं। क्लियर है? गुड। तो इस केस में ये तुम्हारा Cl2 हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा तो कहना, हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नहीं है? नहीं नहीं नहीं। एक बार फिर से आपको बता दें, ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया। जैसे हमने आपको एक रिएक्शन दिया AO प्लस B, ठीक है, गिव्स BO प्लस A।
क्लियर? आप ये बताइए इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस कौन सा होगा? यस, ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यस और नो? अब इसमें दो लोग हैं, एक जिसके पास ऑक्सीजन है, सिंपल सी बात हो गई, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। किसके पास ऑक्सीजन है? AO के पास। क्या कभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। ये रिएक्शन अभी तो बस हमारा फोकस इस पे होना चाहिए ना। अब बताओ इनमें से ये दो लोग हैं BO और B, इसके पास तो ऑक्सीजन था ही नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात ही नहीं करेंगे। बेचारा B ने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, B ने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो B ऑक्सीजन किससे मांगा होगा? जिसके पास था। किसके पास था? AO के पास। ये AO बेचारा AO आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अभी एक वर्ड तुमने बोला था, BO ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, BO ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। विच सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड? हाँ, यहाँ पे दो लोग जो होते थे ना, यहाँ पे दो लोग होते थे ना, एक जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता था, वो दो इंसान है यहाँ पे, एक गरीब आदमी है ना, एक गरीब और दूसरा अमीर। इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन, गरीब मतलब जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अमीर मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है। जो अमीर है वो हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? जो अमीर मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है वो हो गया हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि लेने वाला देने वाला तो वही है। दूसरा जो गरीब आदमी होगा वो लेगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड DISED। ठीक है ना? आई बात समझ में? बोलो। तो इन दोनों एग्जाम्पल में ये चीजें क्लियर हो गई? बोलो पक्का ना? उसके बाद अगर हम ये वाली रिएक्शन की बात करें, जैसे मान लो A और BH है, मान लो A और BH है और यहां पे AH प्लस B हो गया। समझ पाए? अब यहां पे अगर तुमसे ये कहा जाए कि हाइड्रोजन का रिमूवल देखना है, तो भाई B से हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, कि A से कि B से? A में तो ऐड हुआ है ना, B से हुआ रिमूव ना, A में तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसको नहीं देखना है। B में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? पहली बात। अब ये बताओ ये B ने क्या किया? हाइड्रोजन दिया, तो जो हाइड्रोजन देता है उसकी बात नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जो हाइड्रोजन के सेंस में जो मान लो अमीर होगा, ठीक है, और ये मान लो गरीब, उल्टा हो जाता है इसमें। अमीर मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है और गरीब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन तो उसी के पास गया ना, तो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है वो हो गया गरीब, हाइड्रोजन वाला गरीब, और ये ऑक्सीजन वाला गरीब। हाइड्रोजन वाला गरीब आदमी यहाँ पे क्या होगा? यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन वाला अमीर आदमी क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। बोलो, हल्का सा भी कंफ्यूजन तो बताओ। यहां पे दो लोग होते हैं हमेशा, ठीक है, दो लोग होंगे, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले अमीर गरीब। अगर ये एक समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगा, तो ऑक्सीजन वाला ही याद रखो, और क्योंकि हाइड्रोजन में उसका उल्टा होता है। क्लियर? तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और ये जिससे मांगा है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जिसने सप्लाई दिया है वो एजेंट हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई देने वाला एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ मतलब उसने ऑक्सीजन लिया है, एडअप हुआ है। क्लियर? बोलो। तो यहां पे
चलते चलते एक लाइन और लिखा देंगे आपको, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, उसी केमिकल रिएक्शन में ही लिख देना है तुम्हें। रिएक्शन तो था ये ना, दो रिएक्शन आपने सीखा अभी फिलहाल। एक था हमारे पास CU, हाँ इसी रिएक्शन में लिखना है CuO प्लस H2O गिव्स H2, सॉरी Cu प्लस H2O, ठीक। और एक रिएक्शन था आपका H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस HCl। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इस वाली रिएक्शन में, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अगर आप समझ गए तो बताइए। बिल्कुल, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, किसमें, यस H2 में, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडाइज मतलब किसने हाइड्रोजन डोनेट किया है, किसने हाइड्रोजन रिमूव किया है, किसने किया है, हाँ क्लोरीन, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है H2S, क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था आपका। आई बात समझ में, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो थोड़े ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो तो देगा। बोलो क्लियर, पहचान लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग रिडक्शन को करेंगे, फिर मिक्सअप सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।